यह कहानी आज शुरू हो रही है, वो भी आपके लिए। तो सुनिए। रात के 2 बज रहे थे। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन नींद गायब थी। आरव बिस्तर पर लेटा छत को देख रहा था। मोबाइल की स्क्रीन बार बार जलती और बुझती। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, सिर्फ सन्नाटा। उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो? नौकरी चली गई, दोस्त दूर हो गए, घर वालों को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं, बैंक बैलेंस लगभग शून्य, और सबसे बड़ा डर, अब आगे क्या? उस रात उसने पहली बार सच में स्वीकार किया कि वह डर गया है। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। हवा की आवाज खिड़की से टकरा रही थी। तभी उसके अंदर एक और आवाज उठी, क्या सच में तुम अकेले हो? वह उठकर बैठ गया। यह उसकी अपनी सोच थी या किसी और की फुसफुसाहट? उसकी दादी अक्सर एक बात कहती थी, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब ऊपर देखना। आरव ने महीनों से प्रार्थना नहीं की थी। उसे लगता था कि प्रार्थना सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होती है, लेकिन आज वह टूट चुका था। उसने धीरे से कहा, अगर आप सच में हैं तो मुझे डर से बाहर निकालिए। कमरे में कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई तेज रोशनी नहीं आई, लेकिन उसके भीतर जैसे किसी ने बहुत शांति से कहा, डरो मत। उसने आंखें खोली। दिल की धड़कन पहले से धीमी थी। उसे याद आया, ये वही शब्द हैं जो बार बार बाइबल में कहे गए हैं, और ये शब्द कहने वाले कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो थे जीसस क्राइस्ट। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक वाक्य है, या यह आज भी किसी के कमरे में, किसी के डर के बीच बोला जा रहा है? डर की असली जड़ अगली सुबह आरव बालकनी में बैठा था। रात की बात उसके दिमाग में घूम रही थी, डरो मत। पर डर जाए कैसे? डर सिर्फ भविष्य का नहीं था, डर था असफल होने का, डर था लोगों की नजरों का, डर था कि कहीं भगवान भी उससे निराश ना हो जाएं। हम सबके जीवन में ऐसा एक क्षण आता है जब बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर तूफान चलता है। आप अभी यह पढ़ रहे हैं। हो सकता है आपके चेहरे पर मुस्कान हो, लेकिन दिल के अंदर कोई अनकहा भय छुपा हो। क्या होगा अगर बिजनेस गिर गया? क्या होगा अगर बीमारी बढ़ गई? क्या होगा अगर रिश्ते टूट गए? डर हमें भविष्य में ले जाकर खड़ा कर देता है और वर्तमान से शांति छीन लेता है। कहानी में मोड़ उस दिन आरव अपने पुराने चर्च के पास से गुजरा। वह अंदर जाने में झिझक रहा था। उसे लगा, मैं तो महीनों से आया नहीं, क्या मुझे यहां आना चाहिए? लेकिन अंदर से फिर वही हल्की आवाज, डरो मत। वह अंदर गया। वहां कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ शांति। दीवार पर एक पंक्ति लिखी थी, जब तू जल के बीच से होकर चलेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। आरव की आंखें भर आईं। उसे समझ आया, शायद जीवन से आग और पानी हटाने का वादा नहीं है, लेकिन साथ चलने का वादा जरूर है। और यहीं से कहानी बदलती है। असली परिवर्तन डर खत्म नहीं हुआ एक दिन में, लेकिन एक चीज बदल गई। अब वह अकेला नहीं महसूस कर रहा था। उसने रोज सुबह 5 मिनट शांत बैठना शुरू किया। कोई बड़ी प्रार्थना नहीं, बस एक वाक्य, मैं डरूंगा नहीं क्योंकि आप मेरे साथ हैं। धीरे धीरे उसने नोटिस किया, उसकी सोच साफ होने लगी। फैसले लेने में घबराहट कम हुई। लोगों की राय का असर कम हो गया। डर की जड़ यह थी कि वह सब कुछ खुद नियंत्रित करना चाहता था, लेकिन जब उसने नियंत्रण छोड़कर भरोसा पकड़ा तो भीतर जगह बन गई, शांति की। यह संदेश आपके लिए, अगर आप अभी किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां भविष्य धुंधला लग रहा है, अगर आपको लगता है कि आपकी कहानी खत्म होने वाली है, तो सुनिए, डर आपकी परिस्थिति से बड़ा नहीं है। जिसने समुद्र को शांत किया, जिसने तूफान में भी नाव को डूबने नहीं दिया, वही आज भी आपके जीवन के तूफान को देख रहा है। डर आपको कहेगा सब खत्म, विश्वास कहेगा अभी शुरुआत है। एक छोटी सी सच्ची घटना। आरव ने नौकरी के लिए फिर से अप्लाई करना शुरू किया। पहले 12 रिजेक्शन आए। पुराना आरव टूट जाता, लेकिन इस बार हर रिजेक्शन के बाद वह एक ही बात दोहराता, डरो मत। 13वें इंटरव्यू के बाद उसे कॉल आया, लेकिन कहानी का असली चमत्कार नौकरी नहीं था। चमत्कार था उसका बदल चुका दिल। पहले वह नौकरी से अपनी पहचान जोड़ता था, अब वह जान चुका था उसकी पहचान उसकी परिस्थिति से नहीं, उसके विश्वास से है। आपके अंदर की आवाज आज जब आप यह सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, शायद आपके कमरे में भी सन्नाटा है, शायद आपके फोन पर भी कोई मैसेज नहीं आ रहा, शायद आपके दिल में भी वही सवाल है, अब आगे क्या? और ठीक उसी क्षण एक हल्की सी आवाज आपके भीतर कह रही है, डरो मत। यह आवाज डर से तेज नहीं चिल्लाती, यह बस शांति से बोलती है। डर कहता है भागो, विश्वास कहता है ठहरो। डर कहता है तुम अकेले हो, विश्वास कहता है मैं यही हूं। आरव की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी उसके जीवन में और तूफान आएंगे,
और बड़े फैसले आएंगे और ऐसे पल आएंगे जब विश्वास की परीक्षा होगी। लेकिन अब फर्क यह है, वह जान चुका है कि डर अंतिम शब्द नहीं है। अंतिम शब्द हमेशा यही है, डरो मत, मैं यही हूं। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन आरव के दिल में फिर से हल्की घबराहट थी। नई नौकरी ज्वाइन किए उसे सिर्फ 3 हफ्ते हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, या कम से कम ऊपर से ऐसा ही दिख रहा था, लेकिन भीतर एक डर अब भी छुपा था। अगर यह भी चला गया तो? डर हमेशा पूरी तरह खत्म नहीं होता, वह बस नया रूप ले लेता है। पुराना घाव फिर जागा। एक दिन ऑफिस में अचानक मीटिंग बुलाई गई। कंपनी की हालत अच्छी नहीं थी, कुछ लोगों को निकाला जाने वाला था। आरव का गला सूख गया, उसकी सांस तेज हो गई, दिल फिर वही पुरानी रात की तरह धड़कने लगा। वह वॉशरूम में गया, आईने में खुद को देखा। चेहरा शांत था, लेकिन अंदर तूफान। उसी क्षण उसके भीतर वही वाक्य उभरा, डरो मत। उसे याद आया, जब शिष्य तूफान में घबरा गए थे तो जीसस क्राइस्ट ने समुद्र से कहा था, शांत हो। तूफान बाहर था, लेकिन घबराहट अंदर थी। और असली चमत्कार समुद्र का शांत होना नहीं था, बल्कि उनके दिल का शांत होना था। विश्वास का असली मतलब, हम अक्सर सोचते हैं कि विश्वास का मतलब है समस्या गायब हो जाए, लेकिन सच्चा विश्वास यह है समस्या के बीच भी दिल स्थिर रहे। आरव ने उस दिन एक अलग फैसला लिया। वह डर के हिसाब से प्रतिक्रिया नहीं करेगा, वह विश्वास के हिसाब से जिएगा। मीटिंग खत्म हुई, 3 लोगों का नाम आया, उसका नहीं। वह बच गया, लेकिन घर लौटते वक्त उसे एक सच्चाई समझ आई। अगर उसका नाम भी आता तो क्या वह टूट जाता, या फिर वही आवाज उसे संभाल लेती? असली परीक्षा कुछ हफ्ते बाद असली परीक्षा आई। उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रिपोर्ट्स में एक गंभीर बीमारी का संकेत था। इस बार डर सिर्फ नौकरी का नहीं था, यह परिवार का था। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच बैठा आरव पहली बार सच में कांप रहा था। हे प्रभु, अगर आप साथ हैं तो यह क्यों हो रहा है? यह सवाल बहुत लोगों के दिल में आता है। अगर परमेश्वर साथ है तो दर्द क्यों? अगर वो प्रेम है तो परीक्षा क्यों? अस्पताल की बेंच पर बैठे हुए उसके अंदर से जवाब नहीं आया, सिर्फ शांति आई। कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं मिलता, बस उपस्थिति में मिलता है। एक अनजान मुलाकात वहीं अस्पताल में एक बुजुर्ग व्यक्ति उससे बोले, बेटा डर मत। आरव ने चौंक कर देखा। उन्होंने कहा, जब मेरा बेटा आईसीयू में था मैं भी टूट गया था, लेकिन तब मैंने सीखा डर परिस्थिति को नहीं बदलता, प्रार्थना दिल को बदल देती है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तूफान में नाव चलाना सीखो, किनारा अपने समय पर आएगा। आरव को लगा जैसे कोई परिचित आवाज फिर बोल रही हो। रात की प्रार्थना। उस रात आईसीयू के बाहर बैठकर उसने आंखें बंद की। इस बार उसने कुछ मांगने की कोशिश नहीं की, उसने सिर्फ कहा, मुझे ताकत दीजिए, चाहे जो भी हो, मैं डर के आगे नहीं झुकूंगा। उसे याद आया कि बाइबल में लिखा है, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। उसने पहली बार समझा, डर और प्रेम साथ नहीं रह सकते। जब आप यह जान लेते हैं कि कोई आपसे बिना शर्त प्रेम करता है, तो डर की पकड़ ढीली होने लगती है। चमत्कार क्या था? कुछ दिनों बाद रिपोर्ट साफ आईं। बीमारी गंभीर थी, लेकिन इलाज संभव था। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन असली चमत्कार रिपोर्ट्स नहीं थी। चमत्कार यह था कि इन दिनों में वह पहले जैसा नहीं रहा। वह हर सुबह आईसीयू के बाहर बैठकर 5 मिनट शांति में रहता। कोई बड़ी प्रार्थना नहीं, बस एक वाक्य, मैं अकेला नहीं हूं। आपके जीवन का आईसीयू, शायद आप भी किसी आईसीयू के बाहर बैठे हैं। हो सकता है वह अस्पताल का आईसीयू ना हो, वह आपका बिजनेस हो सकता है, आपका रिश्ता हो सकता है, आपका सपना हो सकता है। सब कुछ मशीनों पर टिका हुआ लग रहा है और आप बस इंतजार कर रहे हैं। अगर अभी आपका दिल तेज धड़क रहा है तो सुनिए, डर भविष्य की कहानी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक गहरी सच्चाई आरव ने सीखा, डर को हराने के लिए परिस्थिति बदलना जरूरी नहीं है, दृष्टिकोण बदलना जरूरी है। जब वह अपनी मां के बिस्तर के पास बैठता तो पहले डर देखता था, अब वह अवसर देखता था, और समय बिताने का, प्रेम जताने का, मजबूत बनने का। उसे समझ आया, विश्वास भागना नहीं है, विश्वास खड़े रहना है। आपके लिए व्यक्तिगत संदेश, अगर अभी आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति है जो आपको अंदर से हिला रही है, तो यह सुनिए जैसे सीधे आपसे कहा जा रहा हो, आपका डर आपको परिभाषित नहीं करता। आपकी परिस्थिति अंतिम अध्याय नहीं है। जिसने कहा था डरो मत, वह आज भी वही है। वह आपके कमरे की खामोशी में, आपकी कार की ड्राइव में, आपकी रात की बेचैनी में धीरे से कह रहा है, मैं यही हूं।
भाग 2 का समापन। आरव की कहानी अभी और गहराई में जाएगी। अभी उसे एक ऐसा फैसला लेना होगा जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। अभी उसे सीखना होगा कि डर से सिर्फ बचना नहीं, बल्कि डर के बीच चलना कैसे है। और अगले भाग में हम देखेंगे कि जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगे तो विश्वास कैसे आखिरी सहारा बनता है। अगर आप तैयार हैं। अस्पताल की गंध अब आरव के लिए अनजान नहीं रही थी। मशीनों की बीप, डॉक्टरों के कदमों की आवाज और इंतजार सबसे कठिन होता है। इलाज शुरू हो चुका था। डॉक्टरों ने उम्मीद दी थी, लेकिन साथ ही कहा था समय लगेगा। समय, कभी कभी समय ही सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। अंदर की थकान 3 हफ्ते बीत गए। ऑफिस, अस्पताल, घर, आरव की जिंदगी बस इन 3 जगहों में सिमट गई थी। शरीर थक गया था, लेकिन उससे ज्यादा मन थक गया था। एक रात वह अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठा था। उसने आकाश की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैंने डरना छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं थक गया हूं। डर हमेशा चीखता नहीं, कभी कभी वह चुपचाप थका देता है। उसी क्षण उसे एक कहानी याद आई। जब जीसस क्राइस्ट क्रूस उठाकर चल रहे थे, वह भी थक गए थे, वह भी गिरे थे, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। थकान अंत नहीं होती, कभी कभी वह नए अध्याय की शुरुआत होती है। अप्रत्याशित खबर। अगले दिन डॉक्टर ने कहा, हमें इलाज की दिशा बदलनी होगी, कुछ जटिलताएं हैं। आरव के कानों में बस एक शब्द गूंजा, जटिलता। दिल फिर तेज धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं फिर से उसी डर में नहीं गिरूंगा। लेकिन इस बार डर ज्यादा वास्तविक लग रहा था। यह सिर्फ संभावना नहीं थी, यह रिपोर्ट पर लिखा हुआ था। सच्ची परीक्षा। उस रात उसने पहली बार सवाल किया, अगर परिणाम अच्छा ना हुआ तो क्या तब भी मैं कह पाऊंगा डरो मत? हम अक्सर तब तक विश्वास की बात करते हैं जब तक परिणाम हमारे पक्ष में हो, लेकिन सच्चा विश्वास परिणाम से पहले खड़ा होता है। आरव ने अस्पताल की छोटी प्रार्थना कक्ष में जाकर बैठ गया। वह चुप था, कोई शब्द नहीं। कुछ मिनट बाद उसके अंदर एक विचार आया, तुम परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को कर सकते हो। उसे याद आया कि बाइबल में एक वाक्य है, कल की चिंता मत करो। यह वाक्य आसान नहीं है, यह अभ्यास है। मोड़। अगले कुछ दिनों में हालत स्थिर रही, न ज्यादा खराब न ज्यादा बेहतर। इसी बीच ऑफिस से कॉल आया, हमें कुछ लोगों को दूसरे शहर ट्रांसफर करना होगा। उसका नाम सूची में था। दूसरा शहर, नई जिम्मेदारी, नई शुरुआत। लेकिन वह अपनी मां को छोड़कर कैसे जाए? फिर वही द्वंद्व, फिर वही डर। एक निर्णय। उसने अपनी मां से बात की। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, डर के कारण निर्णय मत लेना। अगर जाना सही है तो जा, मैं ठीक रहूंगी। उसने पूछा, आपको डर नहीं लगता? मां ने कहा, लगता है, लेकिन मैं डर को अपना मालिक नहीं बनने देती। यह सुनकर आरव की आंखें भर आईं। कभी कभी साहस शब्दों से नहीं, रवैये से सिखाया जाता है। अकेलेपन की रात। ट्रांसफर स्वीकार करने के बाद नई शहर में पहली रात। कमरा खाली था, दीवारें अनजान, कोई परिचित आवाज नहीं। उसी रात फिर से वह पुरानी बेचैनी लौटी। अगर यहां सब गलत हो गया तो? लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वह बिस्तर पर बैठा, आंखें बंद की और कहा, मैं परिणाम नहीं जानता, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। उसके भीतर शांति धीरे धीरे उतरने लगी। डर से सामना। अगले दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट उसके जिम्मे आया। यह अवसर था, लेकिन जोखिम भी था। अगर सफल हुआ तो करियर बदल सकता था, अगर असफल हुआ तो आलोचना तय थी। उसने खुद से पूछा, मैं यह प्रोजेक्ट क्यों लेना चाहता हूं? डर के कारण छोड़ दूं या विश्वास के कारण स्वीकार करूं? उसने स्वीकार किया, क्योंकि अब वह भागना नहीं चाहता था। आपके जीवन का निर्णय, शायद अभी आपके सामने भी कोई निर्णय खड़ा है। शायद आप भी किसी नए शहर, नए रिश्ते, नए काम या नई शुरुआत के मुहाने पर खड़े हैं। डर कहेगा, रुक जाओ। संदेह कहेगा, तुम तैयार नहीं। लेकिन भीतर की शांत आवाज कहेगी, डरो मत। असली बदलाव कुछ महीनों बाद। प्रोजेक्ट सफल हुआ। टीम ने सराहा, बॉस ने प्रशंसा की, लेकिन आरव मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जीत बाहरी नहीं थी। जीत यह थी कि उसने डर को निर्णय लेने नहीं दिया। उसी शाम अस्पताल से कॉल आया, स्थिति बेहतर है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गहरी समझ। उसे समझ आया, डर खत्म नहीं होता, लेकिन वह आपका मालिक भी नहीं होता। विश्वास ये नहीं कहता कि कुछ बुरा नहीं होगा। विश्वास कहता है, जो भी होगा मैं अकेला नहीं झेलूंगा। आपके लिए व्यक्तिगत शब्द। अगर आप अभी जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हैं, अगर आप सोच रहे हैं, क्या मैं यह कदम उठाऊं, तो यह सुनिए, जैसे सीधे आपके दिल में कहा जा रहा हो,
आप डर के कारण पीछे मत हटिए। आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है। जिसने पहले भी संभाला वह आगे भी संभालेगा। नई शहर में 6 महीने बीत चुके थे। आरव का प्रोजेक्ट सफल रहा। टीम में उसकी पहचान बन गई। मां की तबीयत भी धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। ऊपर से देखें तो सब ठीक था, लेकिन जीवन हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। अचानक आया तूफान। एक शाम ऑफिस से लौटते समय उसे अस्पताल से कॉल आया। आवाज गंभीर थी। हमें तुरंत एक प्रक्रिया करनी होगी, स्थिति अचानक बदल गई है। उसके हाथ कांपने लगे। उसने टैक्सी रोकी। सड़क की लाइटें धुंधली लग रही थीं। दिल फिर उसी पुरानी रात की तरह धड़क रहा था। मैंने तो भरोसा किया था, फिर यह क्यों? कभी कभी हम सोचते हैं कि विश्वास का मतलब है अब सब आसान होगा, लेकिन सच्चाई यह है विश्वास कठिन रास्तों में भी साथ चलता है। अंदर का संघर्ष। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने बताया कि हालत नाजुक है। आरव कुर्सी पर बैठ गया। इस बार उसके भीतर से आवाज नहीं आई, सिर्फ सन्नाटा। उसने मन में कहा, मैंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, मैंने भरोसा किया, फिर भी यह हो रहा है। यह वही क्षण था जहां विश्वास और निराशा आमने सामने खड़े थे। टूटने का पल। रात गहरी हो गई थी। आईसीयू के बाहर बैठे हुए उसने पहली बार रोकर कहा, मुझे समझ नहीं आता, आप कहां हैं? जब जीसस क्राइस्ट ने भी क्रूस पर कहा था, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो वह कमजोरी नहीं थी, वह मानवता थी। विश्वास का मतलब यह नहीं कि सवाल नहीं होंगे। विश्वास का मतलब है सवालों के बीच भी संबंध न टूटे। अनपेक्षित शांति। रोने के बाद अजीब सी शांति आई। कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन अंदर एक विचार आया, परिणाम चाहे जो हो, मैं प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा। उसे समझ आया, डर हमें भविष्य की हानि से बचाना चाहता है, लेकिन प्रेम वर्तमान को जीना सिखाता है। निर्णायक क्षण। अगली सुबह प्रक्रिया सफल रही। स्थिति अभी भी गंभीर थी, लेकिन खतरा टल गया। डॉक्टर ने कहा, अब हमें लंबी रिकवरी की तैयारी करनी होगी। आरव ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि पिछली रात वह वास्तव में टूट गया था, लेकिन टूटकर भी समाप्त नहीं हुआ। विश्वास का नया अर्थ उसे धीरे धीरे समझ आया। विश्वास यह नहीं कि मेरे साथ बुरा नहीं होगा, विश्वास यह है कि बुरे समय में भी मैं अकेला नहीं हूं। बाइबल में एक जगह लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। पहले वह इसे एक सुंदर वाक्य समझता था, अब यह उसके लिए अनुभव बन चुका था। आपके लिए शायद अभी आपका विश्वास भी डगमगा रहा है। शायद आपने भी कहा हो, मैंने भरोसा किया, फिर भी यह क्यों? तो यह जान लीजिए, सवाल करना विश्वास की हार नहीं है। सवालों के बीच भी टिके रहना ही विश्वास है। आपको मजबूत बनने के लिए भावनाएं छुपाने की जरूरत नहीं। आप रो सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप स्वीकार कर सकते हैं कि आप थक गए हैं, और फिर भी आप अकेले नहीं हैं। एक नया दृष्टिकोण। कुछ दिनों बाद आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया गया। आरव ने अपनी मां का हाथ पकड़ा। उन्होंने धीरे से कहा, डर मत, सब ठीक होगा। वह मुस्कुराया। अब उसे समझ आया, कभी कभी सब ठीक होगा का मतलब यह नहीं कि परिस्थिति तुरंत बदल जाएगी। इसका मतलब है हम बदल जाएंगे। भीतर की जीत। नई शहर, नई जिम्मेदारी, अस्पताल के चक्कर, आर्थिक दबाव, सब कुछ एक साथ था। लेकिन अब आरव में एक स्थिरता आ चुकी थी। वह जान चुका था, डर आएगा, सवाल आएंगे, आंसू भी आएंगे, लेकिन हर बार एक शांत आवाज कहेगी, डरो मत, मैं यहीं हूं। वार्ड की खिड़की से आती हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। मां अब पहले से बेहतर थी। चेहरा अभी भी कमजोर था, लेकिन आंखों में जीवन लौट आया था। आरव कुर्सी पर बैठा उन्हें देख रहा था। उसके भीतर अजीब सी खामोशी थी। पहले वह हर चीज को कंट्रोल करना चाहता था, अब वह हर चीज को समझना चाहता था। एक अनजाना सवाल उस दिन मां ने अचानक पूछा, बेटा तू खुश है? आरव चौंका। हां, मतलब सब ठीक तो है? मां मुस्कुराई। मैंने ठीक नहीं पूछा, मैंने खुश पूछा। यह सवाल सीधा दिल में लगा। नौकरी ठीक, पैसा ठीक, परिवार धीरे धीरे ठीक, लेकिन क्या वह सच में खुश था? अंदर की हलचल। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। नई शहर की ऊंची बिल्डिंग से बाहर देखते हुए उसने खुद से पूछा, मैं किस लिए जी रहा हूं? सिर्फ बिल भरने के लिए? सिर्फ प्रमोशन के लिए? सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए? या उससे भी कुछ बड़ा है? उसे याद आया, जब डर ने उसे जकड़ा था तब एक आवाज आई थी, डरो मत। लेकिन अब सवाल अलग था, अगर डर खत्म हो जाए तो क्या मैं सिर्फ सुरक्षित जीवन जीऊं या कुछ ऐसा करूं जो अर्थपूर्ण हो? एक अप्रत्याशित मुलाकात। ऑफिस के पास एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र था।
वहां हर शनिवार कुछ लोग जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाते थे। एक दिन यूं ही वह अंदर चला गया। बच्चों की हंसी, टूटी हुई कुर्सियां और दीवार पर लिखा एक वाक्य, प्रेम डर से बड़ा है। वह कुछ देर बैठा रहा। एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया आप फिर आएंगे? इतना साधारण सवाल, लेकिन अंदर तक छू गया। सच्चाई का एहसास उसने महसूस किया। डर से बाहर निकलना पहला कदम था, लेकिन अब बुलाहट सामने खड़ी थी। सिर्फ खुद के लिए जीना आसान है, दूसरों के लिए जीना साहस मांगता है। उसे याद आया कि जीसस क्राइस्ट ने कहा था, जो अपना जीवन बचाना चाहेगा वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण खो देगा वह पाएगा। यह वाक्य अब अलग लग रहा था। निर्णायक निर्णय। कुछ हफ्तों तक वह हर शनिवार वहां जाने लगा। धीरे धीरे बच्चों से जुड़ाव बढ़ा। वह सिर्फ पढ़ाने नहीं जाता था, वह सुनता था। एक दिन एक बच्ची ने कहा, भैया मुझे रात में बहुत डर लगता है। आरव मुस्कुराया, मुझे भी लगता था। फिर क्या किया? वह कुछ पल चुप रहा। मैंने सीखा कि डर से भागना नहीं, उसके साथ चलना है, और याद रखना है कि मैं अकेला नहीं हूं। उसने महसूस किया, जो संदेश उसे मिला था अब वह दूसरों तक जा रहा था। करियर या बुलाहट, लेकिन अंदर संघर्ष अभी भी था। ऑफिस में प्रमोशन का मौका सामने था, जिम्मेदारी बढ़ती, समय कम हो जाता। अगर प्रमोशन लेता तो शनिवार की सेवा छूट सकती थी। अगर सेवा चुनता तो करियर धीमा पड़ सकता था। डर फिर से फुसफुसाया, सुरक्षित रास्ता चुनो। लेकिन इस बार आवाज अलग थी, जहां तुम्हारा दिल जीवित हो वही चुनो। गहरा मोड़। उसने कुछ दिन प्रार्थना में बिताए। कोई लंबी बातें नहीं, बस ईमानदारी। मुझे दिखाइए कि मेरा जीवन किस लिए है। उसे तुरंत जवाब नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे स्पष्टता आने लगी। जीवन सिर्फ सफलता नहीं है, जीवन प्रभाव है। जीवन सिर्फ कमाना नहीं है, जीवन बांटना है। आपका सवाल शायद अभी आपके सामने भी दो रास्ते खड़े हैं, एक सुरक्षित, एक अर्थपूर्ण। एक ऐसा जहां सब ताली बजाएंगे, एक ऐसा जहां शायद कोई न देखे लेकिन आपका दिल मुस्कुराए। डर आपको सुरक्षित रखेगा, लेकिन बुलाहट आपको जीवित रखेगी। एक साहसी कदम। आरव ने प्रमोशन स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पर। उसने अपने मैनेजर से कहा, मैं सप्ताह में एक दिन सामुदायिक सेवा के लिए रखना चाहता हूं। मैनेजर चौंका, लेकिन उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। अनुमति मिल गई। उसे समझ आया, कभी कभी समाधान या तो या नहीं होता, कभी कभी विश्वास रचनात्मक रास्ता दिखाता है। अंदर की जीत। उस दिन जब वह बच्चों के साथ बैठा था, उसे भीतर से वही शांति महसूस हुई जो पहली रात आई थी। डर गया नहीं था, पर अब वह नियंत्रण में था। उसे एहसास हुआ, डरो मत सिर्फ संकट के लिए नहीं था, यह बुलाहट के लिए भी था। डरो मत अपने उद्देश्य से, डरो मत अलग दिखने से, डरो मत प्रेम करने से। आपके लिए सीधा संदेश, अगर आपके दिल में कोई छोटा सा सपना है जो सिर्फ पैसे या नाम के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए है, तो उसे दबाइए मत। डर कहेगा अभी सही समय नहीं, लेकिन सच्चाई यह है, सही समय अक्सर साहस के बाद आता है। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। टेबल पर दो चीजें रखी थीं, एक तरफ प्रमोशन का ऑफिशियल लेटर, दूसरी तरफ सामुदायिक केंद्र के बच्चों की बनाई हुई एक छोटी सी कार्ड। कार्ड पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, भैया आप हमारे हीरो हो। उसने दोनों को देखा। दिमाग कह रहा था, यह मौका मत छोड़ो। दिल कह रहा था, जहां तुम्हें जीवन महसूस होता है वही तुम्हारी दिशा है। अंदर का डर फिर जागा। समर्पण आसान शब्द है, लेकिन जब समर्पण का मतलब त्याग हो, तब डर गहराई से उठता है। अगर उसने सेवा को प्राथमिकता दी तो क्या उसका करियर धीमा पड़ जाएगा? अगर उसने करियर को प्राथमिकता दी तो क्या उसका दिल खाली हो जाएगा? उसने खुद से पूछा, मैं किस चीज से ज्यादा डरता हूं, असफल होने से या उस जीवन से जिसमें कोई अर्थ ना हो? एक रात की सच्चाई। उस रात उसने मोबाइल बंद कर दिया। कोई म्यूजिक नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं, सिर्फ खामोशी। और उसी खामोशी में एक पुरानी याद आई, वही पहली रात जब सब अंधेरा था और एक हल्की सी आवाज आई थी, डरो मत। उसने धीरे से कहा, अगर आपने उस रात मुझे संभाला था तो आज भी संभाल लीजिए। उसे कोई आसमान से उत्तर नहीं मिला, लेकिन अंदर एक साफ विचार आया, विश्वास आरामदायक नहीं होता, विश्वास साहसी होता है। गहरी समझ। उसे याद आया कि जीसस क्राइस्ट ने अपने शिष्यों से कहा था, अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे चलो। यह वाक्य अब अलग अर्थ ले रहा था। क्रूस सिर्फ पीड़ा का प्रतीक नहीं था, वह समर्पण का प्रतीक था। समर्पण का मतलब हार नहीं है,
समर्पण का मतलब है मैं अपने डर से बड़ा उद्देश्य चुनता हूं। निर्णायक कदम अगले दिन वह अपने मैनेजर के केबिन में गया। सर, मैं प्रमोशन स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अपने समय का एक हिस्सा सामाजिक सेवा के लिए समर्पित रखना चाहता हूं। अगर कभी मुझे चुनना पड़े तो मैं सेवा नहीं छोड़ूंगा। कमरे में कुछ सेकंड का सन्नाटा था। मैनेजर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम अलग हो और यही तुम्हारी ताकत है। उसे एहसास हुआ, डर अक्सर हमें सबसे बुरे परिणाम दिखाता है, लेकिन सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती। असली परिवर्तन धीरे धीरे उसका जीवन संतुलन में आने लगा। दिन में काम, सप्ताहांत में बच्चों के साथ समय, अस्पताल में मां के साथ बातचीत। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर था। अब वह भविष्य को लेकर घबराता नहीं था, क्योंकि उसने सीख लिया था, मैं परिणाम नहीं, अपनी निष्ठा नियंत्रित कर सकता हूं। एक गहरी परीक्षा एक दिन सामुदायिक केंद्र के लिए फंडिंग बंद हो गई। संस्था बंद होने की कगार पर थी। बच्चों ने पूछा, भैया अब क्या होगा? उसके पास तुरंत उत्तर नहीं था। डर फिर से दरवाजे पर खड़ा था। अगर यह सब खत्म हो गया तो? लेकिन इस बार उसने बच्चों के सामने मुस्कुराकर कहा, हम मिलकर रास्ता ढूंढेंगे। उसने पहली बार महसूस किया, अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं डरता, वह दूसरों की उम्मीद के लिए खड़ा है। आपके जीवन की जिम्मेदारी जब आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो डर बड़ा लगता है, लेकिन जब आप किसी और के लिए खड़े होते हैं तो साहस स्वतः आ जाता है। शायद अभी आपके जीवन में भी कोई है जो आपकी मजबूती पर निर्भर है। आपका बच्चा, आपका परिवार, आपका दोस्त या कोई अनजान व्यक्ति जो आपकी मुस्कान से उम्मीद पाता है। भीतर की पुकार। उस रात उसने फिर प्रार्थना की, मुझे संसाधन नहीं, मुझे साहस दीजिए। उसे समझ आया, डर परिस्थितियों की कमी से नहीं, विश्वास की कमी से बड़ा होता है। बाइबल में लिखा है, यदि तुम्हारे पास राई के दाने जितना भी विश्वास हो, शायद उसे पहाड़ हटाने की जरूरत नहीं थी, बस अगला कदम उठाने की जरूरत थी। कहानी का नया मोड़। कुछ ही हफ्तों में ऑफिस के कुछ सहयोगियों ने स्वयं आगे आकर सामुदायिक केंद्र के लिए सहयोग दिया। छोटे छोटे योगदान मिलकर एक बड़ा समाधान बन गए। आरव ने महसूस किया, जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो रास्ते खुलने लगते हैं। आपके लिए व्यक्तिगत शब्द, अगर अभी आप किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े हैं, अगर आपको लगता है कि यह कदम उठाना बहुत जोखिम भरा है, तो यह याद रखिए, डर का काम चेतावनी देना है, लेकिन दिशा तय करना आपका काम है। आपकी कहानी सुरक्षित रहने के लिए नहीं लिखी गई, आपकी कहानी साहस के लिए लिखी गई है। सुबह का समय था। आरव बच्चों के साथ फर्श पर बैठा गणित का एक छोटा सा खेल खेल रहा था। कमरे में हंसी गूंज रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। ऑफिस से मैसेज था, तुरंत मुख्य कार्यालय से संपर्क करें। दिल ने हल्का सा झटका खाया। उसने खुद से कहा, शांत रहो, लेकिन भीतर कहीं एक पुराना डर सिर उठाने लगा। अप्रत्याशित खबर कॉल पर बताया गया, कंपनी एक बड़े विलय मर्जर से गुजर रही है। कई पद समाप्त होंगे, कुछ विभाग पूरी तरह बंद हो सकते हैं। उसका विभाग भी सूची में था। कमरे की आवाजें धुंधली पड़ गईं। वही पुरानी भावना, वही प्रश्न, फिर से? क्या सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा? अंदर की प्रतिक्रिया पहले जैसा आरव होता तो घबरा जाता, पूरी रात जागता, सबसे बुरा सोचता। लेकिन अब कुछ बदला हुआ था। डर आया, पर इस बार वह अकेला नहीं था। उसने बच्चों की तरफ देखा, उनकी मासूम आंखें, उनकी उम्मीद। उसने मन ही मन कहा, अगर नौकरी गई भी तो मेरी पहचान नहीं जाएगी। घर की खामोशी। उस रात वह कमरे में अकेला बैठा था। बाहर ट्रैफिक की आवाज, अंदर विचारों का शोर। अगर आय बंद हो गई तो? मां का इलाज, किराया, भविष्य। सवाल वास्तविक थे। विश्वास का मतलब समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है। विश्वास का मतलब है समस्याओं के बीच संतुलन बनाए रखना। उसने धीरे से कहा, मैं डर महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं डर के आधार पर निर्णय नहीं लूंगा। एक पुरानी स्मृति उसे याद आया, जब जीसस क्राइस्ट के शिष्य नाव में थे, तूफान अचानक उठा था। वे अनुभवी मछुआरे थे, लेकिन उस रात वे भी घबरा गए। उन्होंने पुकारा, क्या आपको हमारी परवाह नहीं? कभी कभी हम भी यही पूछते हैं। लेकिन कहानी में तूफान स्थायी नहीं था, और सबसे महत्वपूर्ण, वह नाव अकेली नहीं थी। असली डर आरव ने महसूस किया कि उसे नौकरी जाने से ज्यादा डर किस बात का है। उसे डर था कि कहीं वह फिर से वही असुरक्षित, बेचैन व्यक्ति न बन जाए। उसे डर था कि कहीं उसकी नई सीखी हुई शांति टूट न जाए। और तभी उसे समझ आया, शांति परिस्थिति से नहीं आई थी, शांति संबंध से आई थी। निर्णायक हफ्ता। कंपनी ने 1 सप्ताह बाद अंतिम सूची देने का वादा किया। पूरा हफ्ता अनिश्चितता में बीता।
हर दिन ऑफिस में अजीब सा माहौल, लोग फुसफुसा रहे थे, कई चेहरे तनाव में। लेकिन इस बार आरव ने कुछ अलग किया। वह हर सुबह 10 मिनट चुप बैठता। कोई मांग नहीं, कोई योजना नहीं, बस एक वाक्य, मैं अकेला नहीं हूं। परिणाम सूची जारी हुई। उसका नाम उसमें था। उसका पद समाप्त कर दिया गया। कुछ सेकंड के लिए सब थम गया, सांस भारी हो गई। लेकिन इस बार वह टूटा नहीं। वह कुर्सी से उठा, गहरी सांस ली और भीतर से वही शांत आवाज आई, डरो मत। नई शुरुआत का बीज घर लौटते समय उसके दिमाग में हजारों विचार थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, घबराहट उतनी तीव्र नहीं थी जितनी पहले होती। उसने खुद से कहा, अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो शायद मुझे नया रास्ता दिखाने के लिए। उसने उस शाम बच्चों के केंद्र में जाकर उन्हें सच बताया। भैया, अब आप नहीं आएंगे? एक बच्चे ने पूछा। वह मुस्कुराया, अब शायद और ज्यादा आऊंगा। गहरी समझ उसे एहसास हुआ, कभी कभी जो हम खोते हैं वही हमें हमारे असली उद्देश्य के करीब ले जाता है। डर कहता है सब खत्म, विश्वास कहता है अब असली यात्रा शुरू। बाइबल में एक वाक्य है, मैं तुम्हारे लिए भलाई की योजनाएं रखता हूं, न कि हानि की। यह वाक्य अब सिद्धांत नहीं था, यह उसकी जीवन कहानी बन रहा था। आपके लिए व्यक्तिगत संदेश, अगर आपने हाल ही में कुछ खोया है, नौकरी, रिश्ता, मौका, तो यह अंत नहीं हो सकता। कभी कभी नुकसान दिशा बदलने का साधन होता है। आपकी कीमत आपकी स्थिति से तय नहीं होती, आपका मूल्य स्थायी है। भीतर की घोषणा उस रात उसने आईने में खुद को देखा और कहा, मैं डर महसूस करता हूं, लेकिन मैं डर से संचालित नहीं हूं। वह बेरोजगार था, लेकिन बेअसरा नहीं। उसके पास योजना नहीं थी, लेकिन उसके पास विश्वास था। नौकरी गए 3 दिन हो चुके थे। कमरे में वही टेबल थी, वही कुर्सी, लेकिन इस बार टेबल पर कोई ऑफिस लैपटॉप नहीं था। आरव सुबह जल्दी उठ गया था। आदत अभी भी पुरानी थी, लेकिन अब जाने की कोई जगह तय नहीं थी, और यही खालीपन सबसे भारी था। शून्य का डर, जब जीवन अचानक रुक जाता है तो डर और तेज हो जाता है। अब क्या? यह छोटा सा सवाल सबसे बड़ा बोझ बन सकता है। आरव बालकनी में खड़ा शहर को देख रहा था। हजारों लोग भाग रहे थे, हर किसी के पास दिशा थी, और उसे लगा, मेरे पास दिशा नहीं है। उसी क्षण भीतर से एक हल्की सी याद आई, पहली रात, अंधेरा, और वही शब्द, डरो मत। पहचान का संकट उसने महसूस किया कि नौकरी जाने से ज्यादा उसे अपनी पहचान खोने का डर था। जब कोई पूछेगा क्या करते हो, तो वह क्या कहेगा? हम अक्सर अपने काम को ही अपना परिचय बना लेते हैं, लेकिन क्या इंसान की पहचान सिर्फ उसके पेशे से होती है? उसे याद आया कि जीसस क्राइस्ट ने अपने शिष्यों को सिर्फ काम के लिए नहीं चुना था, उन्होंने उन्हें संबंध के लिए बुलाया था। पहचान काम से नहीं, संबंध से बनती है। नया विचार, उस दिन वह सामुदायिक केंद्र गया। बच्चे उसे देखकर खुश हुए। एक बच्चे ने पूछा, भैया अब आप रोज आओगे? उसने मुस्कुराकर कहा, शायद। लेकिन उसी पल उसके भीतर एक विचार जन्मा, अगर नौकरी नहीं है तो क्या मैं इस समय को पूरी तरह सेवा में लगा सकता हूं? डर तुरंत बोला, पैसे का क्या, भविष्य का क्या? लेकिन इस बार उसने डर को सुना और फिर शांत होकर कहा, मैं कदम दर कदम चलूंगा। छोटा कदम, बड़ा असर। उसने केंद्र के लिए एक छोटी योजना बनाई। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का विचार। कुछ दोस्तों से संपर्क किया, सोशल मीडिया पर पहल साझा की। पहले दिन सिर्फ 5 बच्चे जुड़े, दूसरे हफ्ते 10। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। उसने महसूस किया, जब आप शून्य से शुरू करते हैं तो हर छोटी प्रगति चमत्कार जैसी लगती है। आर्थिक वास्तविकता, लेकिन सच्चाई अभी भी सामने थी। बैंक बैलेंस कम हो रहा था। एक रात वह फिर चिंतित हो गया, अगर 2 महीने में कुछ स्थायी आय न मिली तो? इस बार उसने खुद से ईमानदारी से कहा, मुझे डर लग रहा है, और यह स्वीकार करना ही साहस था। उसने प्रार्थना की, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं भागना नहीं चाहता। अप्रत्याशित अवसर। 1 सप्ताह बाद उसे एक कॉल आया। एक पुराना सहकर्मी था, हम एक नई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो नेतृत्व और सामाजिक दृष्टि दोनों समझता हो, क्या तुम पार्ट टाइम जुड़ना चाहोगे? आरव कुछ पल चुप रहा। यह स्थिर नौकरी नहीं थी, लेकिन लचीली थी। वह सेवा भी जारी रख सकता था। उसने धीरे से कहा, हां। समझ का विस्तार उसे एहसास हुआ। जब एक दरवाजा बंद हुआ था तो वह अंत नहीं था, वह पुनर्निर्देशन था। बाइबल में एक जगह लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे। शायद खोज का मतलब सिर्फ प्रार्थना नहीं था, शायद खोज का मतलब कदम उठाना भी था। आपकी वर्तमान स्थिति
अगर आप अभी जीवन के ऐसे मोड़ पर हैं जहां सब शून्य लगता है, नौकरी नहीं, रिश्ता टूटा हुआ, योजना असफल, तो यह मत मानिए कि कहानी खत्म है। कभी कभी शून्य ही वह जगह होती है जहां नया अध्याय लिखा जाता है। अंदर की परिपक्वता। अब आरव पहले जैसा नहीं था। पहले वह स्थिरता खोजता था, अब वह उद्देश्य खोजता था। पहले वह परिणाम चाहता था, अब वह दिशा चाहता था। पहले वह डर से बचता था, अब वह डर के साथ चलना सीख चुका था। एक शांत रात, उस रात उसने फिर से वही वाक्य दोहराया, मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन इस बार यह विनती नहीं थी, यह घोषणा थी। उसे समझ आ गया था, डरो मत का मतलब यह नहीं कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे। इसका मतलब है तूफान के बीच भी मैं डूबूंगा नहीं। नया काम शुरू हुए 2 महीने हो चुके थे। स्टार्टअप छोटा था लेकिन ऊर्जा से भरा हुआ। सामुदायिक केंद्र अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चल रहा था। बच्चों की संख्या बढ़ रही थी। ऊपर से देखें तो जीवन फिर पटरी पर आ रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक छुपा हुआ डर अभी भी था। अगर यह सब फिर से टूट गया तो? अनदेखा तूफान। एक शाम स्टार्टअप की मुख्य मीटिंग बुलाई गई। निवेशकों ने अचानक फंडिंग रोक दी थी। प्रोजेक्ट अस्थिर हो गया। संस्थापक ने साफ कहा, हमें खर्च कम करना होगा, शायद कुछ भूमिकाएं समाप्त करनी पड़े। आरव शांत बैठा रहा। उसे अजीब सा डेजा वू महसूस हुआ। पहले भी ऐसा हुआ था, पहले भी उसने खोया था, लेकिन इस बार फर्क था। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा था। उसके पीछे मां की दवाइयां थीं, केंद्र के बच्चे थे, टीम के साथी थे। रात का सामना। उस रात वह छत पर चला गया। आसमान बादलों से घिरा था। उसने खुद से पूछा, मैं किससे डर रहा हूं? नौकरी जाने से, पैसे खत्म होने से, या इस बात से कि कहीं मेरा विश्वास हिल न जाए? अचानक उसे एहसास हुआ, उसे परिस्थिति से ज्यादा अपने अंदर की शांति खोने का डर था। एक सच्ची स्वीकारोक्ति। उसने पहली बार खुलकर कहा, मुझे फिर से शुरू करने से डर लगता है। और जैसे ही उसने यह कहा, उसे हल्कापन महसूस हुआ। डर को छुपाना उसे भारी बनाता है, डर को स्वीकार करना उसे छोटा करता है। एक पुरानी कहानी की नई समझ उसे याद आया, जब जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों के साथ पानी पर चल रहे थे। शिष्य पतरस भी पानी पर चला, जब तक उसकी नजर विश्वास पर थी। जैसे ही उसने लहरों को देखा, वह डूबने लगा। आरव समझ गया, लहरें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन नजर कहां है, यह महत्वपूर्ण है। अप्रत्याशित झटका। 2 दिन बाद निर्णय आया। स्टार्टअप को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। उसकी भूमिका समाप्त। दूसरी बार बेरोजगारी। इस बार उसने गहरी सांस ली। दिल भारी था, लेकिन टूटन नहीं थी। उसने खुद से कहा, यह अंत नहीं है। बच्चों की प्रतिक्रिया। जब उसने केंद्र में बच्चों को बताया, कुछ उदास हो गए। एक बच्चा बोला, भैया आप परेशान हो? वह मुस्कुराया थोड़ा, लेकिन मैं डर नहीं रहा। बच्चे ने मासूमियत से कहा, आप हमेशा कहते हो ना, हम अकेले नहीं हैं। वह चुप हो गया। उसे एहसास हुआ, जो संदेश उसने दूसरों को दिया था, अब वही उसके लिए लौट आया था। अंतिम परीक्षा। घर लौटते समय बैंक का मैसेज आया, बैलेंस बहुत कम। अब यह सिर्फ आध्यात्मिक परीक्षा नहीं थी, यह वास्तविक थी। उसने बैठकर कागज निकाला, खर्च लिखे, संभावनाएं लिखी और फिर प्रार्थना की, मुझे चमत्कार नहीं चाहिए, मुझे अगला कदम दिखाइए। छोटा कदम। अगले दिन उसने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के लिए आवेदन किया। 2 जगह से जवाब आया। छोटे काम थे, लेकिन शुरुआत थी। साथ ही उसने केंद्र के लिए क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 3 लोगों ने योगदान दिया, लेकिन तीसरे दिन संख्या बढ़ी। उसे एहसास हुआ, विश्वास का मतलब यह नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे। विश्वास का मतलब है डर के बावजूद कदम उठाना। आपके जीवन का सच, शायद अभी आप भी किसी दूसरी बार से गुजर रहे हैं। दूसरी बार असफलता, दूसरी बार निराशा, दूसरी बार शुरुआत। और आप सोच रहे हैं, कितनी बार? लेकिन यह जान लीजिए, हर बार जब आप उठते हैं, आप पहले से मजबूत होते हैं। गहरी घोषणा। उस रात उसने आईने में देखा और कहा, मेरी परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन मेरा आधार नहीं। बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा। पहले यह एक सुंदर वाक्य था, अब यह उसका अनुभव था। भीतर की स्थिरता। कुछ हफ्तों बाद छोटे छोटे काम मिलकर एक स्थिर आय में बदलने लगे। केंद्र की फंडिंग भी धीरे धीरे संभल गई। सब कुछ अचानक ठीक नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे संतुलन लौट आया। इस बार वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने सीखा था, डर भविष्य को नियंत्रित नहीं करता, डर सिर्फ ध्यान मांगता है। और जब आप ध्यान विश्वास पर रखते हैं, तो डर की आवाज धीमी हो जाती है। साल का आखिरी महीना था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इस बार आरव के भीतर ठंड नहीं थी।
जीवन परफेक्ट नहीं था। आय अब भी उतार चढ़ाव में थी। भविष्य अब भी पूरी तरह साफ नहीं था। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। अब वह डर से भागता नहीं था। एक छोटा कार्यक्रम, बड़ी शुरुआत। सामुदायिक केंद्र ने साल के अंत में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। कोई बड़ा मंच नहीं, कोई चमकदार लाइट नहीं, बस बच्चे, कुछ अभिभावक और वह छोटा सा हॉल। बच्चों ने नाटक तैयार किया था। विषय था डरो मत। जब आरव ने यह सुना, उसकी आंखें नम हो गईं। मंच पर एक सच्चाई कार्यक्रम के अंत में उसे बोलने के लिए बुलाया गया। वह माइक के सामने खड़ा था। हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन इस बार कांपना कमजोरी नहीं था, यह सच्चाई थी। उसने कहा, 1 साल पहले मैं डर से भरा हुआ था। नौकरी चली गई थी, भविष्य धुंधला था। मैं सोचता था कि अगर सब कुछ चला गया तो क्या बचेगा। हॉल में शांति थी। असली खोज। मुझे लगा था कि मेरी ताकत मेरी नौकरी है, फिर लगा कि मेरी ताकत मेरी योजना है, लेकिन अंत में समझ आया मेरी ताकत मेरा विश्वास है। उसे याद आया कि जीसस क्राइस्ट ने बार बार कहा, डरो मत। यह सिर्फ सांत्वना नहीं थी, यह एक निमंत्रण था। डर से भागने का नहीं, डर के बीच खड़े रहने का। बदलाव का प्रभाव। कार्यक्रम के बाद एक पिता उसके पास आए। मैं पिछले 6 महीने से व्यवसाय में घाटे से गुजर रहा हूं। आज पहली बार लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। एक मां बोली, मेरी बेटी पहले मंच पर आने से डरती थी, आज उसने सबके सामने अभिनय किया। आरव समझ गया, उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं था। जो दर्द उसने झेला, वही अब किसी और के लिए रास्ता बन रहा था। अंतिम परीक्षा का उत्तर घर लौटते समय वह उसी छत पर गया जहां कभी वह डर से भरा खड़ा था। आसमान साफ था। उसने धीरे से कहा, अगर फिर सब चला गया तो? और इस बार भीतर से जवाब आया, तब भी मैं रहूंगा। उसे समझ आया, स्थिरता परिस्थितियों में नहीं, संबंध में होती है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। पहले यह एक उद्धरण था, अब यह उसका अनुभव था। मिशन की शुरुआत धीरे धीरे उसने एक नई पहल शुरू की, युवाओं के लिए डरो मत नाम की कार्यशाला। वह अपनी कहानी छुपाता नहीं था, वह बताता था कैसे 2 बार नौकरी गई, कैसे बैंक बैलेंस कम हुआ, कैसे रातों को नींद नहीं आई। लेकिन वह यह भी बताता था कैसे हर बार वह टूटा नहीं। आपके लिए संदेश, शायद आप यह कहानी पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं, मेरे जीवन में भी डर है। हो सकता है भविष्य का डर, असफलता का डर, खोने का डर, अकेलेपन का डर। लेकिन याद रखिए, डर का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। डर का मतलब है कि आप इंसान हैं। साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद कदम उठाना है। अंतिम समझ आरव ने सीखा, डर आएगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आधार स्थिर है तो जीवन गिरकर भी संभल जाता है। डरो मत। अब उसके लिए सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह उसका जीवन बन चुका था। कहानी का समापन या शुरुआत। उस रात उसने डायरी में लिखा, मैंने डर से भागना बंद कर दिया है। अब मैं उसे देखकर मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं अकेला नहीं हूं। और शायद यही असली जीत है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, मैं किस डर से भाग रहा हूं और क्या मैं आज उससे एक छोटा कदम आगे बढ़ सकता हूं? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी क्रांति एक छोटे से निर्णय से शुरू होती है। डरूंगा नहीं। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।